हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रेलवे का एक ग्रुप सी एम्प्लॉय ग्रुप बी ऑफिसर में प्रमोट हो जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एंड आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स ने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट किया था कि आप इस टॉपिक के बारे में एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों, आज हम एक वीडियो मतलब बेसिकली ग्रुप सी टू ग्रुप बी ऑफिसर के प्रमोशन के बारे में एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोज़ रखेंगे, जिसमें हम जस्ट ब्रीफली आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से प्रमोशंस होते हैं, किस तरह से वेरियस टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में लोग ग्रुप सी से ग्रुप बी में ऑफिसर में प्रमोट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई स्टेशन मास्टर है, तो अगर उसका ग्रुप बी ऑफिसर में प्रमोशन होता है तो वो कौन सी पोस्ट पे जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों कि सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, बेसिकली किस तरह से सिलेक्शंस होते हैं, किस तरह क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा कि व्हाट इज़ द मॉडल ऑफ द एग्जाम दैट विल बी कंडक्टेड फॉर दिस प्रमोशन। तो उन सभी चीज़ों के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ग्रुप सी से ग्रुप बी प्रमोशंस के लिए जो एम्प्लॉय है उसका ये एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि ग्रुप सी नॉन गेस्टेड स्टाफ सुपरवाइजरी कैडर होना चाहिए इन लेवल 6 एंड अबव आर एलिजिबल। मतलब लेवल 6 एंड अबव के जो सुपरवाइजरी कैडर के नॉन गेस्टेड स्टाफ हैं वो एलिजिबल होते हैं। सुपरवाइजरी कैडर से मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कोई लोको पायलट है हु इज़ इन लेवल 6 एंड अबव। बहुत ज़रूरी है कि वो लेवल 6 एंड अबव में लोको पायलट होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर ही शुड बी इन लेवल 6 एंड अबव। इसके अलावा इसमें कोई टेक्नीशियंस नहीं होना चाहिए। टेक्नीशियंस आर नॉट एलिजिबल। सुपरवाइजरी कैडर का रेलवेज में मतलब होता है हु आर बेसिकली जो सुपरवाइजर्स होते हैं हु आर नॉन आर्टिजन स्टाफ। बेसिकली आर्टिजन जो है, जितने भी टेक्नीशियंस हैं, जितने भी लोअर स्टाफ होते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टिजन्स। तो वो भी ग्रुप सी में आते हैं दोस्तों, लेकिन वो उनका जो है दे आर नॉट सुपरवाइजर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई एमसीएम है, एमसीएम एक पोस्ट होती है मास्टर क्राफ्ट्समैन रेलवेज में। तो एमसीएम ही इज लेवल 6 में आता है, बट ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ग्रुप बी ऑफिसर प्रमोशन। ठीक है, लेकिन एक जेई है, जूनियर इंजीनियर भी लेवल 6 में आता है, बट ही इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू ग्रुप बी। तो ये जो है जेई इज ए सुपरवाइजरी कैडर, इसीलिए वो एलिजिबल है दोस्तों। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जब प्रमोशन होता है ग्रुप सी तो ग्रुप बी प्रमोशन, तो उसमें दे आर फर्स्ट प्लेस्ड इन लेवल 8। पहले उनको लेवल 8 में रखा जाता है। लेवल 8 इज बेसिकली जो पुराना जो 4800 ग्रेड पे होता था, उसमें इनको कुछ दिन के लिए रखा जाता है इनिशियली प्रमोशंस के बाद। उसके बाद दे आर गिवन लेवल 10। फिर उनको लेवल 10 जो 5400 जो ग्रेड पे है वो दे दिया जाता है आफ्टर 4 years ऑफ सर्विस। जैसे उनकी 4 साल सर्विस एज ऑफिसर लेवल में कंप्लीट हो जाती है, तो उनको लेवल 10 जो कि पुराना जो पे चैनल था 5400 ग्रेड पे का, वो उनको दोस्तों मिल जाता है। तो इस 4 years के बाद जो कन्फर्मेशन होता है उसके लिए एक प्री एचओडी बेसिकली हेडक्वार्टर में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी एक कमेटी बनती है, जिसमें पीसीपीओ रहते हैं, दैट इज प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, प्लस जो जिस भी डिपार्टमेंट के जो भी प्रमोशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का प्रमोशन हो रहा है, तो इंजीनियरिंग के पीसीई रहेंगे, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का हो रहा है तो वो PCEE हो जाएंगे। दिस इज व्हाट इज़ द प्रोसेस। और इसके अलावा अगर कोई और एक थर्ड मेंबर भी रहते हैं दोस्तों, किसी भी डिपार्टमेंट का हो सकता है। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर बेसिकली ग्रुप सी से ग्रुप बी में प्रमोशन किस तरह से होता है, कौन कौन से पे स्किल्स मिलते हैं उसके बारे में है दोस्तों। हम देखते हैं कि किस तरह से नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की जो भी सुपरवाइजरी कैडर का स्टाफ है उसको कौन सी ऑफिसर रैंक मिलती है। इसमें जैसे दोस्तों अगर स्टेशन मास्टर है या कोई गार्ड है या ट्रैफिक अप्रेंटिस है
तो वो अगर लेवल 6 एंड अबव में है, जैसे मान लीजिए ट्रैफिक इंस्पेक्टर है, ही इज़ इन लेवल 6 एंड अबव, और जो भी क्राइटेरिया है वो फुलफिल करता है, तो ही इज़ एलिजिबल फॉर द प्रमोशन। एंड उसको जो प्रमोट होगा, उसको जो पोस्ट मिलेगी वो AOM की पोस्ट मिलेगी, दैट इज असिस्टेंट ऑपरेशंस मैनेजर। ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई कमर्शियल डिपार्टमेंट का कमर्शियल अप्रेंटिस है या कमर्शियल क्लर्क है, वो लेवल 6 एंड अबव में है, तो अगर वो उसका प्रमोशन होता है ऑफिसर लेवल में, वो ECM बनता है, दैट इज असिस्टेंट कमर्शियल मैनेजर। तो ये इन दोनों डिपार्टमेंट के बारे में है दोस्तों। ये ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट होता है, ये कमर्शियल डिपार्टमेंट का हो गया। ये बेसिकली नॉन टेक्निकल रेलवे के डिपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि कोई SO है, SSO अगर अकाउंट्स डिपार्टमेंट में देखें, जो सेक्शन ऑफिसर होता है या सीनियर सेक्शन ऑफिसर होता है अकाउंट्स में लेवल 6 एंड अबव, तो वो भी एलिजिबल होता है प्रमोशन के लिए। एंड जब प्रमोट होता है तो वो ADFM बनता है, दैट इज असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। तो ये रैंक्स मिलती है। उसी तरह से अगर कोई पर्सनल का मान लीजिए क्लर्क है या किसी भी डिपार्टमेंट का क्लर्क है, तो अगर उसका वो अगर लेवल 6 एंड अबव है, तो उसका जब प्रमोशन होगा तब वो पर्सनल डिपार्टमेंट में APO बनता है दोस्तों, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। तो ये बेसिकली जितने भी नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उसमें इस तरह से प्रमोशन होता है दोस्तों। अब हम देखते हैं कि टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में किस तरह से होता है। तो पहला है दोस्तों JEE SSC। अगर कोई JEE है या SSC है, सिग्नल और टेलीकॉम, अगर इन दोनों में से कोई भी है, सिग्नल और टेलीकॉम बेसिकली रेलवे का एक SMT डिपार्टमेंट होता है, उसी के दोनों पार्ट होते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर कोई JEE सिग्नल है या JEE टेली है, तो अगर वो प्रमोट होता है तो वो ST बनता है, दैट इज असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर, ऑफिसर रैंक। उसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का है, अगर कोई JEE या SSC है, कोई भी डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल जनरल है, इलेक्ट्रिकल TRD है, इलेक्ट्रिकल TRS है, तो इन सभी में AE बनते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। उसी तरह से अगर JEE SSC मैकेनिकल डिपार्टमेंट पे है तो वो AME बनता है, दैट इज असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर। उसके अलावा अगर कोई JEE SSC वर्क्स में है या PWay में है तो वो AN बनता है, दैट इज असिस्टेंट इंजीनियर। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई लोको पायलट है या असिस्टेंट लोको पायलट है, तो उसका अगर प्रमोशन होगा तो वो AE बनेगा। अगर मान लीजिए अगर कोई इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लोको पायलट है तो असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनेगा। अगर कोई मैकेनिकल डिपार्टमेंट का लोको पायलट है तो वो AME बनेगा, दैट इज असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियर। तो ये मोटा मोटा देखा जाए तो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स में जो ऑफिसर रैंक्स होते हैं वो कौन कौन से सुपरवाइजरी कैडर को क्या ऑफिसर रैंक मिलेगा उसके बारे में है दोस्तों हम देखते हैं कि सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी किस तरह से रहती है। तो दोस्तों इसमें सिलेक्शंस के 2 क्राइटेरिया हैं। एक होता है नॉर्मल सिलेक्शन, एक होता है सिलेक्शन ऑन मेरिट। नॉर्मल सिलेक्शन बेसिकली प्रमोशन बेसिस पे होता है। बेसिकली जो सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय रहता है ग्रुप C में, तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कंपेयर टू अदर एम्प्लॉयज़। तो जितने भी सीट्स रहते हैं उसमें से 70% जो कोटा रहता है वो नॉर्मल सिलेक्शन के लिए रहता है, एंड 30% जो कोटा रहता है वो सिलेक्शन ऑन मेरिट रहता है। जैसे मान लें कि अगर कोई 10 पोस्ट है तो 10 में से 7 पोस्ट जो है नॉर्मल सिलेक्शन के लिए रहेगा। बेसिकली प्रमोशन एंड सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी प्रमोशन होता है, तो जो भी सीनियर रहता है उसको प्रमोट किया जाता है इसमें नॉर्मल सिलेक्शन में। एंड बेसिकली जो सिलेक्शन ऑन मेरिट रहता है उसमें कोई भी आ सकता है, इट इज़ बेसिकली ऑन मेरिट। तो जो नॉर्मल सिलेक्शन रहता है, नॉर्मल सिलेक्शन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, स्टाफ वर्किंग इन लेवल 6 विथ 3 years ऑफ सर्विस आर एलिजिबल। मतलब बेसिकली जो सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी प्रमोशन है, जो बेसिकली सीनियरिटी बेसिस में जो प्रमोशन होता है उसके लिए स्टाफ लेवल 6 में होना चाहिए एंड 3 साल की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो नॉर्मली 3 years तो कंप्लीट ही हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप सीनियर तभी बनते हैं जब आप 3 years तो मिनिमम आप कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो ये बेसिकली एक क्राइटेरिया है। और अगर मेरिट पे आपको क्लियर करना है तो मेरिट के लिए स्टाफ वर्किंग इन लेवल 6 विथ 5 years ऑफ सर्विस। जैसे कोई JEE है, JEE का 5 years हो गया, मतलब हो सकता है वो फ्रेश JEE हो, बट अगर 5 साल हो गया तो ही इज़ एलिजिबल फॉर प्रमोशन टू ऑफिसर रैंक। तो ये एक बड़ा अच्छा फ़ायदा है दोस्तों सिलेक्शन ऑन मेरिट में। लेकिन अगर वही JEE सोचेगा कि नॉर्मल सिलेक्शन में कम्पीट करें तो नॉर्मल सिलेक्शन में तो बहुत जूनियर रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर जितने भी JEE होंगे या कोई SSC होंगे तो दे आर सीनियर टू हिम एंड दे विल बी एलिजिबल इन नॉर्मल सिलेक्शन।
इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल सिलेक्शन में आपका जो एपार होता है, दैट इज एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट, तो उसके बेसिस पे स्टाफ को रैंकिंग की जाती है और जिनका भी एपार का जो मार्क्स होता है बहुत अच्छा रहता है उनको आउटस्टैंडिंग रखा जाता है अगर 80% से ऊपर रहता है तो, एंड उनको ऑटोमेटिकली टॉप ऑफ द पैनल में रखा जाता है। तो ये एक फैसिलिटी रहती है नॉर्मल सिलेक्शन में, जिनका एपार बहुत अच्छा रहता है प्लस जिनकी सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस बहुत अच्छी है तो वो ऊपर चले जाते हैं। लेकिन इसका कोई कंसेप्ट नहीं रहता मेरिट वाले सिलेक्शन में। तो जो सिलेक्शन ऑन मेरिट है उसमें कोई आउटस्टैंडिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपकी एपार ठीक ठाक ना भी हो तब भी आप एलिजिबल हो जाते हैं बेसिकली प्रमोशन ऑन मेरिट के लिए। तो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया दोस्तों हम देखते हैं एग्जाम का क्या प्रोसेस रहता है। तो बेसिकली नॉर्मल जो सिलेक्शन रहता है, नॉर्मल सिलेक्शन बेसिकली जो सीनियरिटी वाला जो प्रमोशन रहता है उसमें एक रिटन टेस्ट किया जाता है, एक वाइवा होता है और रिकॉर्ड ऑफ सर्विस आपका देखा जाता है। आपका जो भी अप्रेजल है, आपने पास्ट में क्या क्या वर्क किए हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में देखा जाता है दोस्तों। लेकिन जो सिलेक्शन ऑन मेरिट रहता है उसमें आपका पास रिकॉर्ड नहीं देखा जाता है। उसमें 2 रिटन टेस्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट है एंड दूसरा एक सब्जेक्टिव रिटन टेस्ट किया जाता है और एक वाइवा होता है दोस्तों। वाइवा बेसिकली हेडक्वार्टर्स में होता है और जहाँ पे भी जो आपका कंसर्न PHOD है, दैट इज प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आपके जो भी डिपार्टमेंट के हैं तो वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम देखते हैं दोस्तों नॉर्मल सिलेक्शन में बेसिकली जो रिटन टेस्ट होता है वो पूरा कंप्लीट MCQ बेस्ड होता है एंड उसमें 60% क्वालिफाइंग है। बेसिकली आपने अगर 60% ला लिया तो यू आर क्वालिफाइड एंड आपकी फिर बेसिकली एपार और आपका जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसके ऊपर आपकी सिलेक्शंस होते हैं दोस्तों और वॉइस के ऊपर। तो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सिलेक्शन। जो सिलेक्शन ऑन मेरिट है, सिलेक्शन ऑन मेरिट में 2 राउंड है। पहले तो प्री क्वालिफाइंग रिटन टेस्ट है जिसमें 75% क्वालिफाइंग है, मतलब आपको जो पहला राउंड होगा रिटन टेस्ट MCQ बेस्ड उसमें 75% आपको लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई होंगे। एंड इसमें बेसिकली जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम होगा, जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें 5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी, मतलब मान लीजिए कि 10 वैकेंसी है सिलेक्शन ऑन मेरिट में तो 10 × 5 मतलब 50 लोगों को सब्जेक्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सब्जेक्टिव टेस्ट में भी आपको 60% क्वालिफाइंग है, मिनिमम 60% लाना पड़ेगा। तो 60% ला लिया तो आपका फिर वाइवा होगा। तो वाइवा होगा दोस्तों, तो मान लीजिए कि इन दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद जो भी बचते हैं उनका वाइवा होता है बाई PHOD। PHOD का मतलब होता है दोस्तों जो भी प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। जैसे मान लीजिए कि कोई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम हो रहा है प्रमोशन का ऑफिसर लेवल पे, तो उनके जो प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट है वो होते हैं PC, दैट इज प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। उसी तरह से मान लीजिए कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट का हो रहा है तो वो उनके होते हैं PCCM, दैट इज प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। तो ये बेसिकली इज द प्रोसेस, ये एग्ज़ाम का प्रोसेस होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि बेसिकली ग्रुप C से ग्रुप B में प्रमोशन किस तरह से होता है, इस एग्ज़ाम के प्रोसेस के बारे में देखा। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य हिट करें ताकि रेलवे से रिलेटेड अपडेटेड वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।